हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करें अपना क्लास। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले हम लोग पहले इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे। पहला चैप्टर बेसिक इंट्रो पढ़े थे। सेकंड चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, सेकंड चैप्टर में डिमांड है, थर्ड में सप्लाई है। ये दोनों चैप्टर हम पूरा बताए नहीं थे, सिर्फ इंट्रो दिए थे इसका भी। ये चैप्टर भी अपना बाकी है। फोर्थ चैप्टर हम लोग को मार्केट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कॉस्ट पढ़ना है, फिर रिवेन्यू पढ़ना है। ठीक है, इतना सारा चैप्टर हम लोग कवर करना है किस इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अपने सिलेबस में दो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, मैक्रो में जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल मार्केट जो चैप्टर है इसको देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग सबको पता है मार्केट मतलब क्या होता है। अगर बहुत ठेठ भाषा में बात करें तो मार्केट मतलब होता है बाज़ार। ठीक है, बाज़ार किसको बोलते हैं, तो बाज़ार रियल में है क्या। ठीक है, तो पुराना डिफिनेशन क्या था कि मार्केट इज़ अ प्लेस। मार्केट क्या है, एक प्लेस है, ये हम लोग पहले बोलते थे। बट अभी क्या है, अभी ये डिफिनेशन गलत हो गया। आप प्लेस की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, प्लेस की जगह पे यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म। ठीक है, मार्केट क्या है, मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, बायर एंड सेलर। बायर और सेलर क्या करते हैं, मीट करते हैं, मीट ईच अदर। ठीक है, मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर। किस चीज़ के लिए मीट करते हैं, मीट करते हैं टू परफॉर्म। ठीक है, क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, द बाय एंड सेल फंक्शन। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मार्केट। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये प्लेस और प्लेटफॉर्म में क्या अंतर हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। प्लेस और प्लेटफॉर्म में क्या अंतर है। प्लेस मतलब क्या होता है, जगह। पहले के टाइम में क्या था कि कोई एक मार्केट होता है जिसको मंडी बोलते थे। मंडी रहेगा जहाँ पे सब कोई जाएगा, जहाँ बायर भी आएगा, जहाँ सेलर भी आएगा, और आकर के दोनों सामान अपना एक्सचेंज करेगा। बट अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में प्लेस एज सच कुछ है नहीं। अब क्या, आप प्लेटफॉर्म है, मतलब अमेज़ॉन हो गया, आप लोग सबको जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म में क्या क्या आएगा, प्लेटफॉर्म में आपका अमेज़ॉन आएगा, फ्लिपकार्ट आएगा, मिंत्रा आएगा। ये सारा प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पे हमको रियल में नहीं पता है कौन नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भी जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भी जा रहे हैं, मेरा सेलर भी आ रहा है और हम लोग वहाँ पे बाय कर रहे हैं, सेलर सेल कर रहा। जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वो हम बाय कर सकते हैं, जो सेलर को बेचना हो सेलर बेच सकता है। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया कि मार्केट का डिफिनेशन क्या है। तो पहला हम लोग का यहाँ पे कवर हो गया डिफिनेशन। इसके बाद सेकेंड चीज़, सेकेंड अपना क्या है कि क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा। तो हमेशा डीलिंग किस चीज़ पे होता है, डीलिंग होता है प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग विच इज़ डिज़ायर्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट मीन्स कुछ भी जो कि अपना कस्टमर मांगे, कस्टमर जो मांगता है वही प्रोडक्ट होता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, मान लो एक वाइन शॉप है, वाइन शॉप जो कि बिहार में बंद है। वाइन शॉप जो है, वाइन शॉप में अगर कस्टमर जाता है, ठीक है, वाइन शॉप का कस्टमर कौन होता है, क्या बोलते हैं कस्टमर को, बेवड़ा बोलते हैं। ये जाता है, जा कर के वाइन खरीदता है। अगर वाइन खरीद रहा तो एट दैट टाइम वाइन इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई राशन खरीदने जा रहा राशन शॉप में, तो जो भी दाल चावल खरीद रहा वो मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तो एकदम क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि मार्केट होता कितने तरह का है। ठीक है, मार्केट जो है वो होता कितने तरह का है, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट होता कितने तरह का है। तो ये तो पहला क्वेश्चन है। इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑन व्हाट बेसिस डू वी क्लासीफाई द मार्केट। मार्केट को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो किस किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, आप लोगों को जो नोट्स शेयर किया हुआ उसमें भी ये आंसर लिखा हुआ है ठीक से। तो किस किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो पहला है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कि मार्केट में कैसा कैसा प्रोडक्ट बिकता है, जैसे सब्जी मंडी, मछली पट्टी, नॉनवेज शॉप, ये सब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे। लेकिन इसको डिफिनेशन पढ़ेंगे ठीक से, अभी इसमें बढ़ाना नहीं है। पहला होगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बेसिस पे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बेसिस पे। अभी हम लोग सब में आएंगे एक एक करके, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बेसिस पे। और एक था, 3 तरीके से हम लोग मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट 2 तरह का होता है, ठीक है। मार्केट जो है वो 2 तरह का होता है। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बेसिस पे, और तीसरा है एक डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ये क्या होता है हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो मार्केट को हम लोग कितने तरीके से बांट सकते हैं, मार्केट को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन 2 तरीका से, एक परफेक्ट मार्केट और एक इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। परफेक्ट मार्केट और एक इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, तो आप लोगों को नाम से क्या लग रहा है, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और मार्केट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये वो मार्केट होता है जहाँ पे जैसे कुछ फीचर है, ठीक है। कोई यहाँ पे मार्केट का डिफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, इसका फीचर से डिफिनेशन बनता है। मार्केट का फीचर यहाँ पे क्या क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बायर भी बहुत सारा होगा, सेलर भी बहुत सारा होगा। दूसरा हो गया होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और चौथा हो गया परफेक्ट नॉलेज। फिलहाल यही 4 बेसिक फीचर है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या, एक ऐसा मार्केट होगा, एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे बहुत सारा बायर, बहुत सारा सेलर, बहुत सारा बायर और बहुत सारा सेलर। एग्जाम्पल में क्या, साबुन, ठीक है, सर्फ, ठीक है, स्लीपर्स, क्लॉथ, ये सारा एग्जाम्पल हो गया कि बहुत सारा बायर है, बहुत सारा सेलर है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सब प्रोडक्ट मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। आप साबुन लेना जाइए, लक्स का साबुन है, नीमा सैंडल का साबुन है, पियर्स का साबुन है, फ्यामा का साबुन है, बहुत तरह का साबुन है, सारा साबुन ही है, सबका फंक्शन सेम है। आप सिर्फ फ्लेवर अलग अलग है, फ्रेगरेंट अलग अलग है, और शो अलग अलग है। तो वो हो गया होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, मिलता जुलता प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब मिलता जुलता प्रोडक्ट, ठीक है, मिलता जुलता प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब मिलता जुलता प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या है, जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब क्या कि आज चल के मान लीजिए आप लोग मुझसे कोई ढंग से नहीं पढ़ पाएँ, तो कल आप लोग अपना राशन का दुकान खोल देंगे, फिर राशन का दुकान ठीक से नहीं चला, उसको बंद भी कर सकते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ एंट्री है, आपको जब मन करे दुकान खोल दीजिए, जब मन करे दुकान बंद कर लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपना एक टपरी लगा करके वहाँ पर सामान बेचिए, कोई मतलब नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट दोनों है, ठीक है। उसका चौथा नंबर है परफेक्ट नॉलेज। मतलब परफेक्ट नॉलेज किसको, जो बायर होगा आपका, उसको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं, और आप उसको गलत सामान नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 बेसिक फीचर हो गया। बाकी आप लोग नोट्स में देखिए 5-6 फीचर और दिया हुआ है। तो आपको परफेक्ट को मार्केट पूछे तो क्या बोलना, परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट इन विच देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हु ट्रांजैक्ट इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। लिख लेते हैं वो डिफिनेशन भी। क्या है डिफिनेशन परफेक्ट मार्केट का, परफेक्ट मार्केट क्या है, a market structure, a market structure where there is a large number of buyer and seller transacting in homogeneous product, homogeneous product at a fixed price, at a fixed price, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है जो आप लोगों को समझने में शायद दिक्कत हो, वो पॉइंट हम समझा दे रहे हैं। पॉइंट क्या लिखा है ये कि क्या है पॉइंट, पॉइंट लिखा है फर्म इज़ अ प्राइस मेकर,
फर्म इज़ अ प्राइस मेकर। मतलब क्या, जो सामान इस मार्केट में बिकता है उस सामान का प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो फर्म डिसाइड करता है। कौन सा फर्म? जो उसको बना रहा, उसको डिसाइड करने वाला हम और आप नहीं। आप भी साबुन बेचिए, हम भी साबुन बेचेंगे, दोनों किस दाम पे बेचेंगे? जो कंपनी डिसाइड किया है। ऐसा नहीं कि आप 15 में बेचेगा, हम 10 में बेचेंगे। जो कंपनी डिसाइड किया है उसी रेट पे बेचना है, क्योंकि कंपटीशन सब बराबर है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में क्या है? इम्परफेक्ट का अलग अलग पार्ट है। क्या क्या पार्ट है वो समझ लीजिए। इम्परफेक्ट पार्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है आपका मोनोपोली। ठीक है, 3 है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, तीसरा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक और होता है जिसको बोलते हैं डुओपोली, लेकिन ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इस तीनों को अच्छे से समझिएगा। पहला क्या बोले? मोनोपोली। आप लोग डेली यूज में सुने होंगे कि कभी कभी कोई आके बोलता है आपके पास कि अरे वो सामान का दाम बहुत ज़्यादा ले रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ लेगा ही, मोनोपोली है उसका। मोनोपोली है उसका मतलब क्या कि क्या होता है मोनोपोली का मतलब? अहम ब्रह्मा अस्मि। ये कहाँ पढ़े आप लोग? ये डायलॉग कहाँ सुने हैं? ये डायलॉग आप लोग सब कुछ सुने होंगे। तो मोनोपोली मतलब वही होता है कि जो है सो हम ही है, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये जो बिजनेसमैन का सोच होता है उसको मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली का खासियत क्या होता है? इसमें सिंगल सेलर होता है, एकलौता बेचने वाला। जैसे आपका क्या हो गया एग्जाम्पल में आप ले लीजिए छड़ का। छड़ का बहुत सारा दुकान नहीं है, कुछ ही दुकान है, एकलौता सेलर है वैसा। तो ऐसा रियल मोनोपोली मार्केट किसी का दिखता नहीं है। बट एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये सारा मेरा मोनोपोली हो गया। अकेला है, अपने काइंड का अकेला है। इंडियन रेलवे अकेला है, इस प्राइस में यही दे सकता है, तो सिंगल सेलर हो गया। दूसरा हो गया, इसका खासियत होता है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मतलब क्या कि इससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में। इंडियन रेलवे जितना सस्ता में जो सामान दे देता है उतने में उसमें कोई नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा नहीं बेच पाएगा। तीसरा हो गया नो एंट्री। यहाँ पे क्या था? फ्रीडम ऑफ एंट्री था, कोई भी घुस सकता है, कोई भी जा सकता है। यहाँ पे कोई नहीं घुस सकता है। कल चल के तुमको मन करेगा, बोलेगा हम ट्रेन चलाएंगे, अपना थोड़े चलाने मिलेगा, तो देयर इज नो एंट्री। उसके बाद यहाँ पे क्या है? प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो खैर हम बाद में डिसाइड करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि आपसे कुछ और प्राइस चार्ज किया जाएगा, दूसरे से किसी और प्राइस चार्ज किया जाएगा। मतलब आप पैसेंजर ट्रेन में जाइएगा, 10 रुपया टिकट है, उसी ट्रेन में स्लीपर बोगी में चढ़ जाए 100 रुपया टिकट है, एसी में चढ़ जाएगा 300 रुपया टिकट है। तो प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज मोनोपोली मार्केट। कोई पूछा व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, तो यहीं जाएंगे। अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर having a product which have no close substitute and have a price discrimination। ये जब हम बता देंगे 4 पॉइंट तो मेरा मोनोपोली फिक्स हो जाएगा, मोनोपोली का डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? इसी से मिलता जुलता है। मतलब मोनोपोलिस्टिक को आप लोग समझ सकते हैं, अगर याद रखना है तो बोलेंगे मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, दोनों को मिला देंगे तो मोनोपोलिस्टिक बन जाता है। जैसे क्या? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होगा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यहाँ से आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा, मतलब हर किसी आदमी का प्रोडक्ट अलग अलग होगा, पैकेजिंग अलग होगा, कलर अलग होगा। उसके बाद यहाँ पे नन प्राइस कंपटीशन होगा। ठीक है, नन प्राइस कंपटीशन होगा। नन प्राइस कंपटीशन मतलब कंपटीशन तो होगा लेकिन प्राइस का नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल क्या होगा? वैसे ही कुछ जैसे मोनो परफेक्ट कंपटीशन का टूथपेस्ट का मार्केट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या फिर यहाँ पे भी सोप को बोल सकते हैं। सबका रेट सेम है, एक ही प्रोडक्ट का रेट सबका सेम है, डिफ्रेंशिएट सिर्फ अलग। कोई बोलेगा मेरे में चंदन है, कोई बोलेगा नीम है, कोई बोलेगा हल्दी है, वही प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये 3 हम लोग समझ लिए। चौथा हो गया आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? जहाँ पे फ्यू बायर एंड सेलर है, सॉरी फ्यू सेलर है और बायर बहुत है। फॉर एग्जांपल आपका क्या? सिम वाला कंपनी, सिम कंपनी, इसको टेलीकॉम कंपनी बोलते हैं। बेसिकली सिम कंपनी टेलीकॉम कंपनी बोलेंगे। टेलीकॉम कंपनी मतलब आपका क्या हो गया? रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारा गिनकर 5 गो सेलर है।
गिनकर 5 सेलर है, कस्टमर कितना है करोड़ों में, ठीक है। आज के टाइम में 10 साल के बच्चा के हाथ में फ़ोन है, तो कस्टमर मेरा करोड़ों में और फ्यू सेलर है। तो इस केस में क्या होगा, कल चल के आप लोग सुबह उठे, देखिए आज से जियो बोल दिया कि मेरा रिचार्ज 699 रुपया हो गया, अगला दिन एयरटेल बोला मेरा भी 699, ये बोला मेरा भी 699, सबको मिलकर 699 कर दिया। तो प्राइस कौन बनाता है, प्राइस मेकर जो होता है वो फर्म्स होता है, आपस में डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तीसरा ये लोग क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, ठीक है। एक नया टर्म यूज किया यहाँ पे, ध्यान रखिए, कार्टेल। कार्टेल मतलब क्या होता है, जो 3-4 सेलर है, आप जो फ्यू सेलर है 3-4 सेलर, ये लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेगा और सब मिल के कस्टमर को ठगेगा, दिखाएगा कि ऐसे कि लड़ाई हो रहा बहुत, जैसे ये सब क्या है, 5 सेलर का आपस में पूरा दोस्ती है, जियो एयरटेल वोडा आइडिया सबका दोस्ती है, रेट सब बैठ कर डिसाइड करता है, सबका बाप है, कौन बाप है, बाप का नाम है ट्राई, ये सबको पकड़ के एक साथ बैठा के रखता है, सबको बैठा के रेट यही डिसाइड करवाएगा, जो रेट ये डिसाइड करवाएगा वही रेट मार्केट में चलेगा, ठीक है। तो जो रेट ये डिसाइड करेगा वही रेट मार्केट में चलेगा और उसी को ये लोग सब फॉलो करेगा। तो ये जो ग्रुप हो गया इसी को बोलते हैं कार्टेल। कार्टेल मतलब सेलर का ग्रुप, जो कि बायर को, मतलब बायर का अगेंस्ट बने, बायर के फेवर में बने, तो सेलर का एक ग्रुप रहेगा, सब मिलकर इधर डिसाइड होगा, व्यावसायिक संगठन जिसको बोला था हिंदी में, तो वो कार्टेल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ओलिगोपोली भी हो गया। बाकी अभी तो फिलहाल हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ लिए, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, किस मार्केट में रेट कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब इतने में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए जितना आपका है। अगर हम नोट्स की बात करें जो आप लोगों को दिया गया है, उसमें पेज नंबर ना 151 तक, पेज नंबर 151 तक आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग डाउट रेज कीजिएगा ग्रुप में, हम लोग वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना काफ़ी है। उसके बाद अब 2 कंसेप्ट बच जा रहा है, एक आपका जो मैं पहले बताएं, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। 2 वर्ड यूज होगा, प्राइस मेकर प्राइस टेकर। प्राइस मेकर मतलब प्राइस डिसाइड कौन करेगा, ठीक है, और प्राइस टेकर मतलब डिसाइड प्राइस को कस्टमर से कौन वसूलेगा। तो वैसा जगह जहाँ पे सेम प्रोडक्ट है, मतलब 10 दुकान में सेम, मतलब एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे दुकान में बिकने वाला है, वैसे जगह पे प्राइस मेकर कौन होता है, फर्म होता है, मतलब जो जिसका जो प्रोडक्ट बनाएगा वही प्राइस डिसाइड करेगा। लेकिन वैसा केस जहाँ पे मोनोपोली है, यहाँ पे जो सेलर होता है वो खुद प्राइस डिसाइड कर देता है। कंपनी बोलता है कि इसको आप 100 रुपये में बेचेगा, सेलर बोलता नहीं हम 500 में बेचेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, सेलर बेचेगा, आदमी को खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा मोनोपोली मार्केट। वहाँ पे प्राइस मेकर कौन होता है, फर्म जो होगा वो खुद होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा वो ये सब में प्राइस मेकर होगा, और फर्म जो होगा वो प्राइस टेकर होगा, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया जो हम लोग का आज का वीडियो का मोटिव था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास भी में जो करेंगे वो सब हम लोग इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना आप लोगों को दिया गया है नोट्स, एक बार उसको पढ़िएगा, और पढ़ के फिर हम लोग इसको आगे डिसाइड करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक आप लोग सबको को गुड नाइट। आप लोग पढ़ लीजिए इसको ढंग से, और कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।